भागलपुर नगर निगम के वार्ड नंबर 14 असानंदपुर के सियाटोली के लोग महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल, उप महापौर सलाउद्दीन अहसन और वार्ड पार्षद अनिल पासवान के खिलाफ आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। अनशनकारी इन अधिकारियों पर विरोध जता रहे हैं। अनशनकारियों का आरोप है कि वार्ड पार्षद अनिल पासवान मुस्लिम बहुल इलाकों में विकास कार्य नहीं कर रहे हैं। वही पार्षद अनिल पासवान का कहना है कि मुस्लिम समाज ने उन्हें वोट नहीं दिया था और 9 महीने पहले उनका पुतला भी दहन किया गया था। इसके अलावा 10 दिन पहले महापौर वसुंधरा लाल का भी पुतला दहन किया गया था। सियाटोली के लोगों का कहना है कि अब तक किसी जिम्मेदार पदाधिकारी ने उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया है। अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो वे अनिश्चितकालीन आमरण अनशन जारी रखेंगे। हुआ कि मेरे लोग का मांग को पूरा करो, नाला को साफ करो, रोड बनाओ। खाली वोट का टाइम आवे छे वोट ले छे, आय कौन धंधा छे। भागलपुर में कोर्ट के आदेश पर जवारीपुर तिलका मांझी स्थित सुमृत मंडल परिसर की 2 दुकानों को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया। इस कार्रवाई के दौरान कोर्ट के नाजिर, मजिस्ट्रेट और पुलिस बल मौके पर मौजूद रहे। जानकारी के अनुसार परिसर के मालिक विमल कुमार मंडल ने अपनी दुकानें किराएदार नीरज कुमार झा, प्रोप्राइटर अपराजिता इंटरप्राइजेस को लीज पर दी थी। यह लीज एग्रीमेंट वर्ष 2014 में समाप्त हो गया था। इसके बाद ना तो नवीनीकरण हुआ और ना ही किराया जमा किया गया। इसके बावजूद किराएदार ने दुकान खाली करने से इनकार करते हुए कब्जा बनाए रखा। इसी विवाद को लेकर मकान मालिक ने 2015 में कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और बेदखली का मुकदमा दायर किया। केस हारने के नोटिस मिलने के बाद भी दुकानों को खाली नहीं किया गया। अंततः कोर्ट प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए शनिवार को कार्रवाई की और दोनों दुकानों को कब्जा मुक्त करा दिया। गौरतलब है कि इसी परिसर में स्थित एक गोदाम पर भी नीरज झा ने कब्जा जमा रखा था, जिसे कोर्ट प्रशासन ने इसी साल 31 मार्च को खाली कराया था। लगातार कानूनी लड़ाई के बाद अंततः आज मालिक को अपनी संपत्ति वापस मिल गई। परिसर मालिक विमल कुमार मंडल ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था और आज उनका हक मिल गया। उन्होंने कोर्ट और पुलिस प्रशासन का आभार जताया। फिर उन्हें कोर्ट के शरण में जाना पड़ा और आज देखिए 2025 में लगभग 10 साल हो गए हैं कोर्ट से लड़ाई लड़ते। पिछले साल ही जो है केस का फैसला आ गया था, लेकिन कोर्ट से जो नोटिस उनको गया खाली करने का फैसला होने के बाद फिर भी उन्होंने खाली नहीं किया। तो मजबूरी में हमें ऑर्डर का एग्जीक्यूशन कराना पड़ा और एग्जीक्यूशन के तहत आज कोर्ट के स्टाफ द्वारा, नाजिर द्वारा, लोकल थाना द्वारा और पुलिस फोर्स द्वारा दुकान से कब्जा हटा करके उनका सामान खाली करवा करके हमें हमारा अधिकार दिलाया गया है। भागलपुर के कचहरी चौक पर रविवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक चलते चलते बाइक में अचानक सांप घुस गया। जानकारी के मुताबिक अकबर नगर निवासी युवक अपनी बाइक से खगड़िया स्थित अपने ससुराल जा रहा था। रास्ते में कचहरी चौक के पास अचानक एक सांप उसके हाथ पर लिपट गया। युवक ने घबराकर झटके से हाथ छुड़ाया तो सांप सीधे बाइक में घुस गया और फंस कर छिप गया। अचानक घटे इस घटना को देखते ही आसपास के लोग दहशत में आ गए और मौके पर भारी संख्या में लोग जुटने लगे। स्थिति ऐसी हो गई कि बाइक को पूरी तरह खोलना पड़ा क्योंकि सांप अंदर गहराई तक चला गया था। लोगों ने काफी मशक्कत की और सावधानी बरतते हुए अंततः सांप को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इस दौरान चौक पर मौजूद लोगों में तरह तरह की चर्चाएं होने लगी। कुछ लोग सांप को देखकर भयभीत थे तो कई लोग उत्सुकता में घटनास्थल पर रुक गए। भीड़ इतनी बढ़ गई कि कुछ देर के लिए यातायात भी प्रभावित हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ये घटना काफी रोमांचक और डरावनी दोनों थी। बाइक सवार युवक अजीत कुमार ने बताया कि अचानक हाथ पर सांप लिपटने के बाद उसकी हालत खराब हो गई थी और वह खुद को संभाल नहीं पा रहा था। हालांकि आसपास मौजूद लोगों की मदद और तत्परता से स्थिति नियंत्रित हो सकी। कहाँ से आ रहे थे? हम अकबर नगर से आ रहे हैं। क्या हुआ? वो रास्ते में हाथ पे सांप चल गया, हम देखें क्या भाई भी गरिया रोड पे गरिया छोड़ दिए। हाँ। भागलपुर जिले के पिरपैती प्रखंड में प्रस्तावित थर्मल पावर प्लांट के शिलान्यास को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई है। रविवार को जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने पिरपैती पहुंचकर स्थल का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
उन्होंने स्पष्ट कहा कि कार्यक्रम को ऐतिहासिक और भव्य बनाने में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बताया कि 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूर्णिया से ऑनलाइन माध्यम से इस थर्मल पावर प्लांट का शिलान्यास करेंगे। उन्होंने कहा कि यह क्षण पीरपैंती और आसपास के इलाके के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और गौरवशाली होगी। इस परियोजना से क्षेत्रीय विकास को नई दिशा मिलेगी और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। इस प्लांट से न सिर्फ बिजली उत्पादन में वृद्धि होगी बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था भी सशक्त होगी। उन्होंने अधिकारियों को सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। शिलान्यास के अवसर पर बिहार सरकार के मंत्री, स्थानीय सांसद एवं विधायक के साथ बड़ी संख्या में ग्रामीणों की मौजूदगी तय मानी जा रही है। निरीक्षण के दौरान एसडीएम अशोक मंडल, बीडीओ अभिमन्यु कुमार, एसडीपीओ 2 अर्जुन कुमार गुप्ता, थानाध्यक्ष नीरज कुमार और सीओ चंद्रशेखर सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे। सभी अधिकारियों ने तैयारियों की समीक्षा की और कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए आपसी समन्वय पर जोर दिया। आपको अवगत करा दें कि कल यानी 15 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा पीरपैंती थर्मल का फाउंडेशन स्टोन डाला जाना है, जिसका कि ऑनलाइन के माध्यम से उद्घाटन किया जाना है। इस स्तर पे कई माननीय मंत्रीगण उपस्थित रहेंगे और इस कार्यक्रम स्थल पर भी कई माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी, माननीय विधान पार्षद लोग रहेंगे और हम लोगों ने पूरी तैयारियां इसका कर लिया है। और आपके माध्यम से मैं आम जनों से को आमंत्रित करता हूं कि वो इस स्थल पर आएँ और इस भव्य जो शिलान्यास समारोह है इसका हिस्सा बने। भागलपुर के प्रख्यात शिशु रोग विशेषज्ञ और समाजसेवी डॉक्टर अजय कुमार सिंह का लंदन से लौटने पर जीवन जागृति सोसाइटी और शहरवासियों ने भव्य स्वागत किया। स्टेशन से आवास तक ढोल नगाड़ों और शोभा यात्रा के साथ उनका अभिनंदन किया गया। डॉक्टर अजय कुमार सिंह को हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड के केबले कॉलेज में आयोजित 14वीं वर्ल्ड लीडर समिट 2025 में बेस्ट कम्युनिटी इम्पैक्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस समिट में 30 देशों के प्रतिनिधि और 100 से अधिक प्रतिष्ठित हस्तियां शामिल हुई। डॉक्टर अजय कुमार सिंह चिकित्सा के साथ साथ समाज सेवा में भी सक्रिय हैं। वे जीवन जागृति सोसाइटी के नेशनल प्रेसिडेंट, भागलपुर जिला शतरंज संघ एवं इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के अध्यक्ष तथा रेड क्रॉस सोसाइटी भागलपुर के वाइस चेयरमैन के पद पर कार्यरत है। इग्नू से समाज सेवा में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। डॉक्टर सिंह ने सड़क हादसे, सर्पदंश, आगजनी और महिलाओं में कैंसर जागरूकता जैसे अभियानों का नेतृत्व किया है। सीपीआर तकनीक सिखाने के कार्यक्रम भी उनके प्रयास का हिस्सा रहे हैं। अच्छा लगा, खास करके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जाना और वहाँ सम्मानित होना, अवार्ड होना बिहार के लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए, खुद के लिए बहुत गौरवान्वित करने का क्षण था। क्योंकि बिहार से मैं अकेला था, 30 देशों से लोग, ऐसे लोग आए थे जो सामाजिक कार्यों में, जिन्होंने मूल चूल परिवर्तन किया है, लोगों के चेतना में परिवर्तन किया है। और ऐसे में हम वहाँ पहुँचे और हमारा सिलेक्शन हुआ। और इसके लिए सबसे पहले मैं जीवन जागृति सोसाइटी के तमाम सदस्यों का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और अंग क्षेत्र की सारी जनता जो हमारा मनोबल हमेशा सामाजिक कार्यों में बढ़ाते हैं। मैं अपने सारे चिकित्सक बंधुओं का भी धन्यवाद करता हूं जो हमें उत्साहित करते हैं। भागलपुर का सामाजिक संस्था दी केयर ऑफ ह्यूमैनिटी की ओर से रविवार को मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज भागलपुर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में कॉलेज के छात्रों के साथ साथ स्थानीय लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आयोजन के दौरान करीब 100 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया, जिसे जरूरतमंद मरीजों तक पहुंचाया जाएगा। शिविर में संस्था के सदस्य मोहम्मद जीशान, अकबर, टाइगर खान, तकी अहमद जावेद सहित कई सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि रक्तदान जीवन बचाने का एक महान कार्य है और इससे समाज में सेवा भावना को बल मिलता है। वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद जीशान ने कहा कि संस्था का उद्देश्य रक्तदान के प्रति जागरूकता फैलाना है। हर स्वस्थ व्यक्ति को समाज की भलाई के लिए रक्तदान अवश्य करना चाहिए। कॉलेज प्रशासन ने इस पहल की सराहना की और इसे समाज हित में सराहनीय कदम बताया। कि आप सबको ब्लड डोनेट करना चाहिए
ब्लड बहुत ज़रूरी इसलिए है कि आप देखते हैं कि इमरजेंसी समय में, आकस्मिक समय में लोगों को रक्त की जब ज़रूरत पड़ती है तो लोग रिश्तेदार भी पीछे हट जाते हैं खून देने से। वहाँ वही दानी जो आज रक्तदान, यहाँ रक्त शिविर, जहाँ भी रक्त शिविर में रक्तदान करते हैं, वही रक्तदान उनको काम आता है, उनकी ज़िंदगी बचाने में काम आता है। आए दिन आप देखते हैं एक्सीडेंट की घटनाएं घटती रहती हैं, यहाँ तक कि एक्सीडेंट की घटनाएं बढ़ चुकी हैं पहले से। उस घटना में ये रक्तदान शिविर जो यहाँ रक्त संग्रह होता है, ब्लड बैंक जो आपके मायागंज में है, हम लोग वहाँ मुहैया कराते हैं। वहाँ से लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को वो ब्लड मिलता है।